आप दावा ये कर रहे हैं जो ईमानदार राजनीति कर रहे हैं छूट रहे हैं, तो मतलब अरविंद केजरीवाल ईमानदार राजनीति कर रहे हैं पर आपने उनके साथ खेल कर दिया, एक हफ्ते तक उलझाए रखा। राहुल गांधी भी चाह रहे थे कि भाई कोई समझौता होना चाहिए, पल्ले हाथ कुछ लगा नहीं, और अपने बागी भी उधर ना जा पाए वो भी इंश्योर कर दिया। बहुत तगड़ी राजनीति, बहुत बढ़िया राजनीतिक बिसात बिछाई। ये राजनीति उतनी तगड़ी नहीं, इतना विश्लेषण है। हम जो है हमारी बड़ी स्पष्ट राजनीति रहती है, लेकिन आप लोग विश्लेषण ऐसे करके दिखाते हैं कि जैसे हमने, देखिए मैं आम आदमी पार्टी का बताऊं, राष्ट्रीय स्तर पे हमारा गठबंधन हुआ लोकसभा चुनाव में, हरियाणा में इनका कोई जनाधार नहीं। पिछले चुनाव का, किसी चुनाव का रिपोर्ट कार्ड उठा के देखें, 2019 में इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, हर सीट पर जमानत जब्त। उसके बाद एक बाई इलेक्शन आया आदमपुर में, उन्होंने बाई इलेक्शन लड़ा, 1% वोट शेयर। फिर भी हमसे कहा गया कि आप राष्ट्रीय स्तर पे एक इंडिया गठबंधन हो रहा है, हरियाणा में आम आदमी पार्टी की इच्छा है, कुछ एडजस्टमेंट इनको दीजिए। तो हमने, कांग्रेस पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला किया उसको सिरे चढ़ाने का काम प्रदेश नेतृत्व ने किया और कुरुक्षेत्र की सीट इनको दी। और अच्छी तरह हम बड़े, पर इस बार राहुल गांधी की सलाह, उन्होंने कहा मैं निर्देश नहीं दे रहा हूं, देखिए संभावनाएं तलाश, हमने वो सिरे पे नहीं चढ़ने दिया। नहीं, आप है। अब फिर मैं प्रदेश की चुनाव पे आता हूं। तो राष्ट्रीय स्तर पे हमारा गठबंधन है, प्रदेश स्तर पर ये बात आई कि इंडिया गठबंधन एक होकर लड़े, और हमने भी पूरी रूप से कहा कि हम आम आदमी पार्टी के लिए हम साथ आए, हमें खुशी होगी। और बातचीत चल रही थी उनसे, बातचीत चल रही थी, इस दौरान उन्होंने ही अपनी सारी सीट डिक्लेयर कर दी 1-2 दिन पहले। झगड़ा सीटों को लेकर हो गया, संख्या पर झगड़ा नहीं था कि भाई कलायत चाहिए ही चाहिए, वो भी अड़े हुए थे, आप भी अड़े हुए थे। हमने तो उनको, देखो बातचीत चल रही थी और हमने उनको अपनी ओर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रस्ताव दिया था। आप 6 सीट देने को तैयार थे, क्या मेरी जानकारी सही है? आपकी जानकारी, अब मैं क्या बताऊं सही है कि नहीं है? कितनी सीट दे रहे थे आप? जो देखिए, जो आखिरी, जहां तक मेरी जानकारी है, आखिरी जो है हमारा जो प्रस्ताव था वो 4 सीट का प्रस्ताव था। और मगर ये वो जाने कि भाई उनको जो है, उन्होंने अपनी सीट, अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं, अरविंद केजरीवाल कहे हम 4 ही लेने को तैयार हैं, 16 तारीख है, अभी नामांकन वापस भी लिया जा सकता है, समीकरण फिर बदल सकते हैं, या आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की अभी गुंजाइश बची है क्या दीपेंद्र? ये देखिए, ये निर्भर करता है आम आदमी पार्टी पर। जहां तक कांग्रेस की बात है, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 90 की 90 विधानसभाओं में मजबूत है, कांग्रेस पार्टी का जनाधार है। नवासी सीटों पर वो हमने जो राष्ट्रीय स्तर पे हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसकी भावना के अनुरूप 4 सीट आप आम आदमी पार्टी को देने को तैयार होंगे? अभी भी टाइम है। उसी रूप से हम चाहते थे कि अगर आम आदमी पार्टी की इच्छा है, हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का जनाधार नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, और आप देख लेंगे इन चुनाव में भी जब नतीजे आएंगे सीधा मुकाबला है। 4 सीट अभी भी दे देंगे क्या? देखिए, अब तो सारे उम्मीदवार आ चुके हैं, अब अरविंद भी आ गए ना बाहर। अब तो हमें खुशी है, मिलेंगे ना अरविंद से आप और भूपेंद्र हुड्डा जी मिलेंगे। हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है और उनको जो है बाहर आने का अवसर मिला। ये अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। हमें हरियाणा के अंदर, जैसे मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी का स्वयं का फैसला था, हमें आम आदमी पार्टी हरियाणा में कोई फैक्टर दिखती नहीं। आप भी जो इतनी लंबी चर्चा आम आदमी पार्टी पे कर रहे हैं हरियाणा में, हरियाणा के दर्शक बोर भी हो रहे होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी को फैक्टर ही नहीं है हरियाणा में। और ये चुनाव का नतीजा चुनाव का नतीजा ये आपको बता देगा। असल फैक्टर पर आते हैं दीपेंद्र, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब आपने 89 मतलब सीपीएम भी मिला लें तो जो ये लिस्ट आपने जारी की, ये भी वो जो ऑर्केस्ट्रा होता है ना, बिथोवन और मोत्ज़ार्ट की सिम्फनीज जो होती हैं, 50-50, 100-100, 200-200 म्यूजिशियंस, वो ऐसी लय बिठाते हैं, कुछ ऐसी लय भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने भी जमाई कि पूरी छाप, पूरी मोहर उन 90 उम्मीदवारों पर आपकी ही दिखाई दे रही है। देखिए, आप संगीत के प्रेमी होंगे, आप लय कह रहे हैं, और मैं राजनीति के क्षेत्र का हूं, मैं इसको लहर कहूंगा। ये जो लिस्ट आई है कल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की, उससे कांग्रेस की जो प्रचंड लहर चल रही थी प्रदेश में, वो और महाप्रचंड लहर के रूप में परिवर्तित हो गई। ये मैं समझता हूं उम्मीदवारों का चयन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा
जो 2 क्राइटेरिया टिकाऊ और जिताऊ सर्वे के आधार पर जो सबसे मजबूत कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते थे उन विधानसभा क्षेत्रों में उनको उतारने चली का हुड्डा की है। और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के ये फैसले हैं। हम कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं आपके मंच से कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी चयन प्रक्रिया में सर्वे के अनुसार मजबूत से मजबूत प्रत्याशी 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में उतारने का काम किया। और इसमें एक और मैं बात बताऊं आपको, प्लीज। इसमें लिस्ट में एक और खास बात आपने देखा होगा कि गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाले कांग्रेस के युवा चेहरों को, 36 बिरादरी के युवा चेहरों, अब आप देखिए कल मैं नामांकन का कल दिन था आखिरी, तो हुड्डा साहब का नामांकन भरने के बाद मैं गया जुलाना में, वहाँ पे विनेश फोगाट 30 साल की, उनका नामांकन। वहाँ से मैं आया गुड़गांव में मोहित ग्रोवर 30 साल के, उनका नामांकन। उसके बाद वर्धन यादव बादशाहपुर से 30 साल के, उनका नामांकन। आप अगर ये पूरी लिस्ट देखेंगे, अगर आप पूरी लिस्ट देखेंगे कि 36 बिरादरी के युवा चेहरों को जिस रूप से कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने, हाँ, ऐसे हमारे कार्यकर्ता बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि के, जिनके परिवार में कोई पहले सरपंच भी ना बना हो, लेकिन उन्होंने मेहनत करी, उनमें से बहुत सब पिछले कई वर्षों से वो मेहनत कर रहे थे हमारे साथ, उन लोगों को जो अवसर दिया है, तो ऐसे मैंने कहा कि आप ले कह रहे हैं, आप ले कह रहे हैं और मैं इसको कह रहा हूं ये लहर